दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 4 अलग अलग तरीके स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के हैं, जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इनके बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कि उन्हें पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में आपके दूर होने वाले हैं, क्योंकि आज हम बेसिक से लेकर एडवांस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये 3 कंसेप्ट भी जानेंगे कि किसमें कितना रिस्क होता है, किस स्ट्रेटेजी में कितना पैसा चाहिए होता है और किसमें कितनी नॉलेज चाहिए होती है। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर अपनी जॉब या बिजनेस के साथ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको ये सारे कंसेप्ट हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब दोस्तों, आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं कि उन्होंने कैसे एक दिन में लाखों रुपए फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में कमा लिए हैं, और ये देखकर मोस्टली लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने उतर जाते हैं और लॉस ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इस फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक को समझना होगा, आखिर ये होता क्या है और काम कैसे करता है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसे समझाता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने से पहले हमें फ्यूचर को समझना होगा। बेसिकली फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और सेलर के बीच में होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली महीने की लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। तो जैसे इस महीने का लास्ट थर्सडे नेक्स्ट मंथ का और उससे नेक्स्ट महीने का, तो 3 महीने में से कोई सी भी डेट आप ले सकते हो। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आपको एक रेड कलर की कार पसंद आ रही है। अब आप शोरूम पर जाते हो और आपको पता चलता है कि अभी रेड कलर की कार अवेलेबल नहीं है, केवल व्हाइट कलर ही अवेलेबल है और नेक्स्ट मंथ रेड कलर आ जाएगा, और अभी इस कार की प्राइस 5 लाख रुपए है। अब आपको पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ से इस कार का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप ये एक व्हाइट कलर की कार ले लो जो आपको 5 लाख की पड़ेगी, या फिर अगर आप नेक्स्ट मंथ तक का वेट करते हो तो इस कार की प्राइस बढ़ जाएगी। बट वहीं पे जो शोरूम वाला है वो आपको एक चॉइस देता है और वो आपसे बोलता है कि आप 10,000 रुपए टोकन मनी जमा करवा दो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में आपको रेड कलर की कार 5 लाख में ही दे दूंगा, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो जाए। तो आपके और शोरूम वाले के बीच में यानी सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बट नेक्स्ट मंथ उल्टा हो जाता है और उस कार की प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, यानी कि केवल 4,70,000 रुपए रह जाती है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डिफरेंस समझते हैं। अगर आपके और सेलर के बीच में फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको उस कार के लिए 5 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप पीछे नहीं हट सकते। वहीं अगर उस कार की प्राइस 5,20,000 हो जाता तो शोरूम वाला भी आपको वो कार 5 लाख में ही देता, क्योंकि आप दोनों के बीच में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था। वहीं अगर आप दोनों के बीच में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है ऑप्शंस, तो जब उस कार की प्राइस 4,70,000 रुपए हो जाती, तो अब जैसे कि आपने 10,000 रुपए टोकन दे रखा था, तो आपको बाकी बचे 4,90,000 रुपए उसे और देने होते, क्योंकि आप दोनों के बीच में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बट क्योंकि आप दोनों के बीच में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो वो 4,90,000 रुपए बचे ना देके सीधा मार्केट से ही 4,70,000 रुपए में वो कार परचेज कर लो, और जो आपने 10,000 रुपए टोकन दिया था उसे वेस्ट जाने दो। इस तरह आपको वो कार 4,70,000 प्लस 10,000 यानी कि 4,80,000 में पड़ जाएगी। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये डिफरेंस होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्राइस जो भी हो, कम या ज्यादा, आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे तय हुए थे उसे देना ही पड़ेगा। बट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शन होता है, बट ज्यादा से ज्यादा आपका टोकन अमाउंट ही वेस्ट होगा। अब स्टॉक मार्केट में ये कैसे अप्लाई होता है उसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो अभी जैसे T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इस T20 वर्ल्ड कप को टीवी पर कौन दिखाएगा उसके लिए बिडिंग होने वाली है। अब मान लो एक ABC मीडिया कंपनी है जो इसके लिए बिडिंग लगाने वाली है। अब इस ABC मीडिया का शेयर प्राइस 100 रुपए चल रहा है। अब नेक्स्ट मंथ इसकी बिडिंग होने वाली है और आपको लगता है कि ये बिडिंग ABC मीडिया जीत सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ABC मीडिया का शेयर प्राइस 100 रुपए से 200 रुपए तक पहुंच सकता है। तो अगर आप इस ABC मीडिया का एक शेयर खरीद लेते हो जो कि 100 रुपए का है, और अगर ये शेयर 200 रुपए का हो गया तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। बट वहीं आपको डर है कि कहीं ABC मीडिया बिडिंग नहीं जीती तो इस शेयर का प्राइस 100 रुपए से 50 रुपए भी हो सकता है। अब आप इसका डायरेक्ट स्टॉक बाय न करके ऑप्शंस बाय करते हो। अब ऑप्शंस में आपको इसके लिए पूरे 100 रुपए नहीं देने होंगे, जबकि आप केवल टोकन मनी यानी कि 10 रुपए देके इस शेयर को बाय कर सकते हो। अब मान लो ABC मीडिया ये बिडिंग जीत जाती है और शेयर प्राइस 200 रुपए का हो जाता है, तो उस शेयर के लिए आप दोगे 100 रुपए प्लस टोकन अमाउंट जो आपने 10 रुपए पहले से दे रखा था, तो आपको टोटल पड़े 110 रुपए और आपका फायदा होगा 90 रुपए का। वहीं अगर ABC मीडिया बिडिंग हार जाती और ये शेयर 50 रुपए का हो जाता, तो अब इस कंडीशन में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 100 रुपए में खरीदूंगा, वो आप कैंसिल कर दोगे, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है, और 10 रुपए टोकन मनी को वेस्ट जाने दोगे, क्योंकि अब आपको मार्केट में ये शेयर 50 रुपए में ही मिल रहा है, तो 100 रुपए में आप क्यों ही लोगे। तो ऑप्शंस में आपके पास एक चॉइस होती है कि फ्यूचर में अगर आपने जो शेयर का प्राइस प्रेडिक्ट किया है वो हो जाता है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे तय हुए हैं उतने में ले सकते हो। लेकिन अगर शेयर प्राइस कम हो जाता है और आप सोचते हो कि केवल टोकन मनी ही तो वेस्ट हो जाने देते हैं, तो उस कंडीशन में आप
उसे कैंसिल कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि भैया ये तो बड़ी सही चीज है, तो हमें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में घुस जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास तो चॉइस होगी, तो हम डायरेक्ट शेयर बाय ही क्यों करेंगे। बट इसमें एक सबसे बड़ी रिस्क होती है जिसके कारण लाखों लोगों के घर बिक जाते हैं। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग सबसे रिस्की ट्रेडिंग मानी जाती है। और वो रिस्क क्या है आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वो पार्ट तो जरूर देखना। अब सेकंड आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर। इस स्ट्रेटेजी में ऑप्शंस के मुकाबले कम रिस्क होता है बट फिर भी अच्छा खासा रिस्क होता है। अब इसमें आप जो भी स्टॉक लेते हो उसे आप एक दिन में ही सेल करने की इंटेंशन से बाय करते हो। अब इसमें रिस्क ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें आप मार्जिन लेते हो। मार्जिन का मतलब उधार। अब मान लो आपके पास ट्रेड करने के लिए 10,000 रुपए है, तो आपका ब्रोकर आपको 5 गुना तक मार्जिन देता है, यानी कि आप 10,000 की जगह 50,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो और आपका ब्रोकर एक छोटी सी फीस चार्ज करता है। अब मान लो आप ऐसा कोई स्टॉक बाय करते हो जो एक दिन में 5% बढ़ता है, तो अगर आपने 10,000 रुपए से ट्रेड किया होता तो आपको 5% का प्रॉफिट होता, जो कि होगा 500 रुपए। बट वहीं अगर आप मार्जिन लेके ट्रेड करते हो यानी 50,000 रुपए से ट्रेड करते हो, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 2500 रुपए होगा। यानी कि देखा जाए तो आपने 10,000 पे 2500 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो आपने एक दिन में 25% का प्रॉफिट कमा लिया है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो आपका अच्छा खासा कैपिटल भी एक दिन में बर्बाद हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो स्टॉक्स वो बाय कर रहा है वो पेनी स्टॉक है या फिर कोई ब्लू चिप स्टॉक्स। उन्हें उस स्टॉक्स के फ्यूचर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो बस वही स्टॉक को पिक करते हैं जो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जिनमें रोजाना काफी उतार चढ़ाव होता है। तो इंट्राडे ट्रेडर अगर एक दिन में 2,000, 5,000 या 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है तो उनके लिए वो अच्छा दिन माना जाता है। तो अगर आप किसी भी ट्रेडर का डीमेट अकाउंट का स्क्रीनशॉट देखोगे कि उसने एक दिन में लाखों का प्रॉफिट कमा लिया, तो वो ऑप्शन ट्रेडर होगा। बट जितना अच्छा ये सामने से दिखाई देता है उसमें उतनी रिस्क ही ज्यादा होती है। अब दोस्तों आप चाहे इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग, उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा और आप वहां से जाकर अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इन दोनों स्ट्रेटेजी में रिस्क क्या होती है उसे हम देख लेते हैं। और अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो है लेवरेज का। लेवरेज का मतलब उधार। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ABC शेयर है जिसका एक शेयर का प्राइस है 50,000 रुपए और आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा भी है केवल 50,000 रुपए। तो आप उन 50,000 रुपए से इस कंपनी का केवल एक शेयर ही खरीद पाओगे। तो अगर ये शेयर का प्राइस 50,000 से 60,000 हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा 10,000 का। अब यहीं पे आता है लेवरेज। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको ये लेवरेज मिलता है कि आपको वो शेयर खरीदना नहीं है, केवल उसका प्रीमियम अमाउंट देना है। जैसे कि इस केस में मान लो 10% है तो 50,000 का 10% हुआ 5,000 रुपए, तो आपको केवल 5,000 रुपए पे करना है। अब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप सिंगल शेयर बाय नहीं कर सकते, आपको लॉट में बाय करना होता है, जो कि एक बास्केट की तरह होता है और हर कंपनी अपने हिसाब से लॉट तैयार करती है। अब मान लो इस केस में आपको 10 शेयर का लॉट मिलेगा, तो एक शेयर है 50,000 का, तो 10 शेयर का प्राइस होगा 5 लाख रुपए। बट जैसे कि आपको केवल 10% प्रीमियम अमाउंट पे करना था, तो आपको ये 10 शेयर का लॉट केवल 50,000 रुपए में ही मिल जाएगा। अब मान लो इस शेयर का प्राइस 50,000 से 60,000 हो जाता है, तो जैसे कि इस लॉट में 10 शेयर हैं, तो इन 10 शेयर की टोटल वैल्यू 5 लाख से 6 लाख हो जाएगी। यानी आपने लगाए कितने 50,000 रुपए और आपको प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख का। और यही देखकर लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अगर वो 50,000 रुपए का एक शेयर लेते तो उन्हें केवल 10,000 का प्रॉफिट होता, बट यही उन्हें 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। अब यही अगर इसका उल्टा हो जाए कि 10,000 रुपए प्राइस बढ़ने की जगह घट जाए, यानी कि 50,000 रुपए से 40,000 रह जाए, तो 10 शेयर की वैल्यू अब 5 लाख की जगह 4 लाख ही रह जाएगी। यानी आपने जो 50,000 लगाए थे वो तो पूरे के पूरे गए, उल्टा आपको अपने ब्रोकर को 50,000 रुपए और देने होंगे। और इसी वजह से लाखों लोगों के घर एक दिन में बिक जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज्यादा नुकसान करा बैठते हैं। और मान लो अगर इस शेयर की प्राइस 50,000 रुपए से सीधा 0 हो गई और अगर आपने केवल एक शेयर से ट्रेड किया होता तो आपको केवल 50,000 रुपए का नुकसान होता। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आपने पूरा एक लॉट लिया था जिसमें 10 शेयर थे और आपको नुकसान होगा सीधा 5 लाख का। तो आपके वो 50,000 रुपए तो गए ही सही, उल्टा आपको इधर उधर उधार मांगकर 4.5 लाख रुपए और देने पड़ते हैं। तो इसमें आप छोटे से अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो और जब नुकसान होता है तो लोगों की सारी कैपिटल एक दिन में साफ हो जाती है। इसलिए हमेशा जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो अपनी टोटल कैपिटल का केवल 2% से ज्यादा का ट्रेड नहीं लेते हैं। मान लो आपकी टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो आपको 2% यानी कि 2,000 से ज्यादा का एक ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपने 50,000 रुपए का ट्रेड लिया और वो गलत हो गया तो आपका 50% कैपिटल एक बार में ही साफ हो जाएगा और फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में आप और पैसे कमाते चले जाओगे और कुछ ही दिनों में बर्बाद भी हो सकते हो। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें भी आजकल लोग काफी पैसा लगा रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग बाकी जो दोनों ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है उसमें से इसमें कम रिस्क होता है, क्योंकि इसमें आप जो भी स्टॉक्स बाय करते हो वो थोड़े लंबे टाइम के लिए बाय करते हो, जैसे कि कुछ महीने या कुछ साल भी हो सकता है। बट जैसे कि इसमें रिस्क कम है तो इसमें प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में बस फर्क ये होता है कि इसमें आप चार्ट और पैटर्न को रीड करते हो और ये अंदाजा लगाते हो कि इतने टाइम में ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा और देन उसे आप सेल करके अपना प्रॉफिट बुक
कर लेते हो। तो इसमें अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट कमाना है तो आपको इस स्ट्रेटेजी में बाकी दोनों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा पैसा भी लगाना पड़ता है। अब चलते हैं लास्ट एंड फोर्थ कैटेगरी पे, जो कि है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोग सबसे बाद में आते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग सारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी को पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं फिर इसमें एंटर करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थोड़ी बोरिंग होती है। अब हम देख लेते हैं कि किस स्ट्रेटेजी में हम कितने पैसों से शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 5,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो और इन 5,000 से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बट जितना जल्दी आप प्रॉफिट कमा सकते हो उतना जल्दी पैसा जीरो भी हो सकता है। फिर आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन मिलता है, तो आप यहाँ 50,000 रुपए अमाउंट से शुरू कर सकते हो और 5 गुना मार्जिन लेकर आपका कैपिटल 2.5 लाख तक हो जाएगा। और अगर आपको दिन में 2% भी प्रॉफिट होता है तो आप एक दिन में 5,000 रुपए कमा लोगे। और फिर आती है स्विंग ट्रेडिंग, जिसके लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए उससे ज्यादा तो अमाउंट चाहिए ही होगा, क्योंकि अगर आपका स्टॉक 10% से भी ऊपर जाएगा तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखते हो तो ट्रेडिंग के लिए भी हमें बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने कैपिटल्स का 2 से 4% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। और अगर मान लो आप 10,000 रुपए का एक ट्रेड लेते हो जो आपके कैपिटल का 4% है, तो आपके पास टोटल कैपिटल 2.5 लाख रुपए का होना चाहिए। तो ये केवल एक गलत फहमी कि आप छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप करते हो तो एक ट्रेड में लॉस मिलते ही आपका गेम ओवर हो जाएगा। और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो यहाँ भी आप 2,000 से 5,000 के बीच में शुरुआत कर सकते हो, बस इसमें आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा और इसमें काफी धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बाकी के मुकाबले कम रिस्क होता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में डील करते हो। तो चाहे ये स्ट्रेटेजी आपको बोरिंग लगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देती है। तो इस तरह आप अपनी स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पर अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ ट्रेडिंग में आपको चार्ट्स, पैटर्न्स, ऑप्शन चेन इन सब के बारे में पढ़ना होता है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होता है। और अगर आप एक अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो, और इसके लिए आपको दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठकर स्टॉक को ट्रैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी अलग अलग तरीके जिससे स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी और एक डायरेक्शन मिला होगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।